लो, कर ली मैंने अब दूसरी शादी। और हाँ, अब से मैं तुम्हारी बीवी नहीं मालकिन हूँ, ये बात याद रखना। चले में भी अंदर चौकीदारी अच्छे से करियो, समझ गया? सिक्योरिटी गार्ड। सुनो, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पिछले हफ्ते पैसे दिए तो थे, वो कम पड़ गए क्या? वो तो अपने घर के खर्चे के लिए दिए थे, लेकिन अब मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। औकात भूल गई है क्या तू अपनी? तुझे कूड़े से उठा के इस घर में लेकर आया हूँ और दिन पे दिन तेरी डिमांड बढ़ रही है। जिस कूड़े से तुझे उठा के लेकर आया हूँ ना, वहीं पे फेंक आऊंगा तुझे। इसलिए बोल रहा हूँ अपनी औकात में रह। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाके खाना बना, और आधे घंटे में आ रहा हूँ, खाना बन जाना चाहिए। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों हो रही हो? नहीं नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कल मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ मुझे एक सूट बहुत पसंद आया, लेकिन सूट लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं वो सूट नहीं ले पाई। और वो सूट लेने का मेरा बहुत ही मन था, बस इसीलिए उदास थी। बस इतनी सी बात? ये लो पैसे, इन पैसों से ना तुम अपना मनपसंद सूट खरीद लेना। अरे, अगर आप सारे पैसे मुझे सूट के लिए दे देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम परेशान मत हो, मैं मालिक साहब से बोल के ना थोड़े पैसे एडवांस ले लूँगा, लेकिन तुम अपना मन मत मारो। तुम जाओ और जाकर अपना मनपसंद सूट ले लो। मैंने तुझे खाना बनाने के लिए बोला था और तू यहाँ पे आराम फरमा रही है। वो ना, मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने खाना नहीं बनाया। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। और बबलू, मैं कह रही थी कि तुम तो बहुत पैसे वाले हो ना, तो एक नौकर लगा लो, उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, तेरे होते हुए मैं अपने इस घर में नौकरानी लेकर आऊंगा? तू किस काम की है फिर? और तू भूल गई है क्या, तू एक गार्ड की बीवी थी और दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोया करती थी और झाड़ू पोछा किया करती थी। इसलिए तू अपनी औकात मत भूल। तू एक नौकरानी थी, किसी कंपनी में मैनेजर नहीं थी जो तेरे लिए इस घर में नौकरानी लगाऊंगा। कोमल, क्या हुआ तुम्हें? वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने ना तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने खाना नहीं बनाया तो क्या बात हो गई? खाना मैं बना दूंगा हम दोनों के लिए। तुम आराम करो, मैं खाना बना देता हूँ। कहाँ खो गई? लगता है तू अपनी औकात भूल गई। निकल मेरे घर से। पर बबलू, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ के आ गई, अब मैं कहाँ जाऊँगी? तू कहीं भी जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरी ऐसी एक और ले आऊंगा मैं। और वैसे भी तेरे से मन भर गया है मेरा। चल निकल मेरे घर से। राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और जो मैंने गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन मुझे उसकी सज़ा पहले ही मिल चुकी है। उसने मुझे धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो कितना गलत था, तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। राहुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोमल, तुम्हें तो तुम्हारी गलती की सज़ा मिली थी, लेकिन मुझे किस गलती की सज़ा मिली थी? मेरे सच्चे प्यार की, या मेरे विश्वास की, या फिर मेरी गरीबी की? पता है कोमल, एक गरीब के पास ना उसकी इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता, और अगर वो भी चली जाए ना तो उसके पास कुछ नहीं बचता। और मेरी इज्जत तो तभी चली गई थी जब तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे मालिक से शादी की थी। तो इसलिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो ना ही तो तुम मुझसे माफ़ी मांगो और ना मुझसे कोई उम्मीद रखो मेरे साथ रहने के लिए।
और कोमल, मैं तुमसे बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हो ना, तो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखो। अब तुम जा सकती हो।